समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजारात्रि आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के श्रम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन, देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व जैसा कि आपको विदित है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य देव की पावन प्रेरणा से शाश्वत छह सम्मेत शिखर जी स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्कुटिनालय सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण द्रुतगति से चल रहा है और उसमें विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए निरंतर हमें स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। आज भी एक स्वीकृति हमारे पास आई है, मैं उनके नाम का उल्लेख करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्रीमती कमलेश जी जैन धर्म पत्नी श्री केवल चंद जी लोहाड़िया की स्मृति में रामगंज मंडी निवासी कोटा जो गुणायतन निर्माण नायक है, एक प्रतिमा वहां बाजार करने के लिए की अपनी स्वीकृति दी है। जोरदार करतर अभिनंदन कर दीजिए। और चलिए मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव का सामूहिक आशीर्वाद दे करके अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम ब्रह्म श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अलका जी विनय जी झाजुरी कुचामन सिटी और उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री दीक्षा जी झाजुरी कुचामन सिटी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन है कि मझधार में फंसे हुए किसी को भी बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, या फिर हम लोग उसको उसके कर्मों पे ये समझ के छोड़ दें कि उसके कर्म है, अगर हाथ पकड़ेंगे तो हम लोग भी डूब जाएंगे उसके साथ। देखिए, बात बिल्कुल गंभीर है और इसे बहुत गंभीरता से समझना है। मझधार से में डूबे हुए व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ना असंवेदनशीलता है, पर उसे निकालने के क्रम में खुद को डुबा देना नासमझी है। हमें असंवेदनशील भी नहीं बनना है और नासमझ भी नहीं बनना है। हमें अपना काम समझदारी से लेकर के चलना है और संवेदनशीलता से। तो जब मैं पढ़ता था तो हमारे शिक्षक एक बात कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो, उसे बचाने के लिए बात करो, तो तुम तैरना जानते हो तो उसे बचाने का प्रयास करो, उसे पकड़ो पर उसे जोर से मत पकड़ने दो और उसको एक तरफ से खींच के हल्का सा पकड़ करके ले आओ। अगर वो जोर से पकड़ेगा तो तुम्हें भी डुबा देगा। पर इतनी सावधानी ले करके खुद भी तैरो, औरों को भी तार दो, रास्ता यही है। नमस्ते। सुश्री दीक्षा जी झाजुरी कुचामन सिटी, उसके बाद तैयार रहेंगे जैन, अच्छा श्री जैन मित्र श्री शैलेंद्र जी घिया मुंबई, नहीं चलिए श्री केवल चंद जी, श्री केवल चंद जी लोहाड़िया रामगंज मंडी कोटा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री केवल चंद जी लोहाड़िया रामगंज मंडी। बोले। नमोस्तु गुरुदेव कहते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम दीक्षा जी कुचामन से हूँ मैं।
मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि कौवे के अंदर पूर्व और गाय के अंदर माता और पत्थर के अंदर भगवान दिखाई देते हैं, पर इंसान के अंदर इंसान क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या बात है? कौवे के अंदर क्या बोला तुमने? पूर्वज। कौवे के अंदर पूर्वज, गाय के अंदर माता और पत्थर के अंदर भगवान दिखाई पड़ते हैं, इंसान के अंदर इंसान क्यों नहीं दिखाई देते? बात बिल्कुल सही है। हम कौवे को देख सकते हैं, पत्थर को देख सकते हैं, गाय को देख सकते हैं, आँखों को देखने की दृष्टि नहीं है। वस्तुतः कौवा, गाय और पत्थर बाहर है। बाहर हमें किसी को भी देखना बड़ा सरल है, पर इंसान हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर के इंसान को नहीं पहचानेंगे तो औरों में इंसानियत कहाँ से देख पाएंगे? भीतर देखना बड़ा कठिन है। नमस्ते गुरुदेव। प्रीति अनुराग हैदराबाद पौराणिक समूह कृपया मंच पर स्थान रखें। जैन मित्र श्री शैलेन जी घिया मुंबई नहीं है। श्रीमती सुशीला जी घिया मुंबई नहीं है, दोनों नहीं। चलिए बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको अभी उद्घोषित किया था कि सम्मित शिखर जी स्थित गुणायतन के पावन परिसर में निर्माण हो रहा जा रहा है सहस्र कुटाने और कृषि स्तंभ में प्रतिमा स्थापित करने के लिए एक स्वीकृति आई है हमारे पास। स्वर्गीय श्रीमती कमलेश जी जैन धर्मपत्नी श्री केवल चंद जी लोहाड़िया अपनी पत्नी की स्मृति में, जो रामगंज मंडी निवासी हैं, गुणायतन के निर्माण नायक भी हैं, उन्होंने एक प्रतिमा की स्मृति है, यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया पधारें और गुरुवर के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। वहीं से और उनके सम्मान के लिए मैं श्री विनोद जी दोषी और पवन जी दोषी, जो हमारे क्षेत्र के ट्रस्टी भी हैं, पवन जी तो हमारे अध्यक्ष हैं और गुणायतन के ट्रस्टी हमारे अशोक विनोद जी हैं। हाँ, दोनों हमारे ट्रस्टी हैं, अशोक जी भी और दोनों क्षेत्र के भी ट्रस्टी हैं। जोरदार करते हाँ पवन जी तो बोला। चलिए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती ममता जैन जबलपुर और प्रीति अनुराग हैदराबाद मंच पर आ जाए। मेरी आवाज सुन रही है तो ममता जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहना वर्षा जैन सागर। महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु। ये मेरी माता जी का प्रश्न है। जैसा कि हम सभी के साथ कुछ गलत होता है परिस्थितियों में, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पिछले जन्म में आपने ऐसा किया होगा, तो इस जन्म में हम सब, लेकिन हम इस जन्म में सब अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हमें अब वर्तमान को अच्छा कैसे बनाएं? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, अतीत के जन्मों का फल हमें मिलता है, बिल्कुल सही है। आपने पूछा इस जन्म में हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो अपने वर्तमान को अच्छा कैसे बनाएं? अच्छे कर्म करके ही हम अच्छा बना सकते हैं। ये बात कई बार देखने में आता है कि बहुत अच्छा करने के बाद भी जीवन में बहुत सारे दुखद परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती है, और मनुष्य अपने स्मृति पटल को टटोल करके देखता है तो उसमें ऐसा कुछ भी बुरा नहीं दिखाई पड़ता जिसे बुरा कहा जा सके। लेकिन आपने पूछा है कि हम वर्तमान को अच्छा कैसे बनाएं। मेरे साथ की स्थितियां मेरे अनुकूल रहे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो स्थिति है उस स्थिति में मैं अपने आप की सहजता को बनाए रखूं, ये मेरे हाथ में है। कर्मोदय को सहज भाव से अगर मैं स्वीकार कर लेता हूं तो मेरी सारी स्थितियां मेरे अनुकूल बनेगी, फिर वर्तमान बुरा नहीं होगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। वर्षा जैन सागर, उसके बाद क्या रहेंगी कविता जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। ओम, अच्छा ये दूसरा अभी उनकी तरफ से, चलो ठीक है, डबल रोल रहता है। बोलो। नहीं, मम्मी जी बोल नहीं रही थी तो मैंने बोल दिया। बोलो। हाँ हाँ। आपने आज सुबह के प्रवचन में महाराज जी कहा कि हमें चौथे प्रकार के व्यक्तित्व को अपनाना चाहिए, परंतु वर्तमान जो हमारा परिप्रेक्ष्य है उस माहौल को देखते हुए अगर हम उस तरह से रहते हैं तो कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। बहुत से लोग जो हमारे सामने रहते हैं वो सब ये बातों को ना समझ के उसका गलत सीधेपन का फायदा उठाया जाता है कहीं कहीं। महाराज, मैंने सीधेपन की बात कही थी। सीधापन और भोलापन में अंतर है। भोलापन वो है जो एकदम इनोसेंट है, उसको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, और सीधापन का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति बड़ा सहज रहता है, किसी तरह का टेंशन न लेता है न देता है, जिसके व्यवहार में सौम्य भाव हो, सौम्यता हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है और इसे अपनाने पर उसका असर पड़ता है। भला आदमी और भोले आदमी में बुनियादी अंतर है। भोले आदमी को लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन भला आदमी तो उत्तरोत्तर प्रगति ही करता है। हमें प्रगति का रास्ता खोजना चाहिए। नमोस्तु गुरुवाज। कविता जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा सेठी खंडवा। नमोस्तु गुरुवर।
मेरा प्रश्न ये है कि आप जैसे गुरुओं से हम दूर रहते हैं और तो हम आपकी ऊर्जा को कैसे प्राप्त करें और अंतराय कर्मों का कैसे दूर करें? हमारी ऊर्जा को प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी ऊर्जा को उद्घाटित करने की बस आवश्यकता है। अपने भीतर छिपी अनंत ऊर्जा को पहचानो, उसे उद्घाटित करने का प्रयत्न करो। उसका उद्घाटन बड़ा सहज है। जो हम लोग रोज़ उत्प्रेरित करते हैं, जो दिशा देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू करो। धीरे धीरे आप पाओगे कि आपके भीतर अनंत ऊर्जा घटित होने लगी है और ये ऊर्जा ही हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बने। और अंतराय कर्मों को कैसे दूर करें? खूब देव पूजा करो और पात्र दान करो। श्रीमती सुषमा सेठी खंडवा, उसके बाद चलेंगे श्रीमती मधु पाटनी खंडवा। महिला मंडल सब एक साथ खड़े हो जाएं। 5-6 प्रश्न हैं आपके पूरे ग्रुप में। हाँ, बारी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 5-5 6-6 खड़े हो तो ठीक रहेगा। हाँ, बैठ जा। हाँ, बोलो। खंडवा दिगंबर जैन महिला मंडल की ओर से एक बार और नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि आजकल एसी, कूलर, वाटर कूलर, गीजर, एक्वागार्ड, इन साधनों का उपयोग बहुत बढ़ गया है और हिंसा भी बहुत होती है। तो इन साधनों का कैसा उपयोग करें कि हिंसा कम से कम हो या हो ही ना? हमारे जैसे बाकी लोगों का भी समाधान कीजिए। हम लोगों को देख लो, जैसे हम लोग एसी, कूलर, वाटर कूलर के बिना रहते हैं, वैसे हमारी जैसी लाइफ स्टाइल अपना लो, सब मामला ख़त्म हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज ज़रूरत सी बन गई है। देखिए, एसी और कूलर से बचने के लिए घर को आप इस तरीके से बनाएं कि नैसर्गिक वातानुकूलित हो जाए। अब आजकल घर बनाने का तरीका बिल्कुल बदल गया। पुराने स्टाइल में लोग घर बनाते थे तो घर गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रहता था। आज भी ऐसी टेक्निक है जिस पर लोग काम कर रहे हैं। डबल वाल बनाते हैं, बीच में इंसुलेटर लगाते हैं और अंतर डालते हैं। उस तकनीक से आप घर बनाएं तो आपको एसी कूलर की ज़रूरत नहीं। इस विषय पे बड़ा तेज़ी से बहस चल रही है और लोग विचार भी कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों में लोग इस पर विचार करने लगे हैं, दूसरे तरीके से वातानुकूलन की व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रयोगों से पाया जाने लगा है कि लगातार एसी में रहने से कुछ दुष्प्रभाव भी शरीर पर पड़ते हैं। किसी ने बताया कि पार्किंसन जैसी बीमारी में एसी में रहना भी एक बड़ा कारण है। ऐसा मुझे एक चिकित्सक ने ही बताया जिसकी धर्मपत्नी खुद पार्किंसन की शिकार है। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर प्रकृति के विरुद्ध जाने से हम अपने शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों को कमज़ोर करते हैं। तो हम क्या करें? आज अगर हमारी सहन शक्ति की कमी है तो प्रकृति के अनुकूल हम घर बनाएं, उस तरह की घर की संरचना बनाएं। ये गर्मी में उबलने और ठंड में जमने वाले घरों में रहना बंद करें। तो ये अगर आप कर ले तो एसी, कूलर, पंखा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक एक्वागार्ड की बात है, कोई एक्वागार्ड की ज़रूरत नहीं। अपने घर में बरसात के पानी का संग्रह करने वाला अमृत कुंड बना लीजिए। वो एक्वागार्ड से भी 1000 गुना शुद्ध पानी है, एकदम डिस्टिल्ड वाटर है, आपके लिए कोई बीमारी नहीं देगा। क्या ज़रूरत है हमें एक्वागार्ड की? और उसमें हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सब चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे पास है, बशर्ते हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। श्रीमती मधु पाटनी खंडवा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती तरुणा सेठी खंडवा। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जब कोई रिद्धिधारी मुनि के शरीर से आहारक पुतला अथवा शरीर मूल शरीर से बाहर निकलता है तो वह मुनिराज उतने समय तक अपने मूल शरीर से मन वचन काय की कोई क्रिया अथवा हलन चलन कर सकते हैं अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। जिस समय आहारक शरीर निकलता उस समय आहारक का योग होता है। तो आहारक का योग के विषय में बताया कि एक काल में एक ही योग होगा, मन योग होगा, चाहे वचन योग होगा, चाहे काय योग होगा। इंटर कनेक्शन होता है, लेकिन उस समय जो कुछ भी होगा आहारक काय योग से संबद्ध बातें होगी। उसके बाद फिर मन योग, वचन योग हो सकता है। श्रीमती तरुणा सेठी खंडवा, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती रोशनी बेनाड़ा खंडवा। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। मंदिर में हम जब माला फेरते हैं तो उसमें कई बार 106 या 107 दाने रहते, तो उससे हमें क्या दोष लगता है? और भावना योग कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं? इसका शंका निवारण कीजिए। पहली बात तो मंदिर में माला गिनने के लिए जा रहे हैं तो पहले माला का निरीक्षण कर ले कि माला गिनने लायक है भी कि नहीं। तो बाद में गिनने की जगह पहले ही देख लो, अगर ठीक दिख रही है तो समस्या हल, और नहीं है तो फिर आप उसका रास्ता ढूंढिए, अपनी उंगलियों से कर लीजिए, दूसरी माला रखिए।
भावना योग आप कहीं भी कर सकते हैं, बैठ करके, जिनको ज़मीन पर बैठते नहीं बनता हो कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। लेकिन भावना योग करते समय एक बात का ख्याल रखिए, आपका शरीर का कोई भी अवयव धरती से सीधे संपर्क में न रहे। आप चटाई या अन्य किसी आसन पर बैठ करके ही काम करें। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती रोशनी बेनाड़ा खंडवा, उसको आचार्य चंचल छावड़ा खंडवा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जीते जी हम जो भी दान करते हैं या घोषणा करते हैं वह दान तो मान्य है, लेकिन किसी के मरने के बाद उनके परिवार या बहन बेटियों द्वारा शक्ति ना होने पर दिया गया दान क्या मान्य है? कृपया आप मार्गदर्शन करें। देखिए, जीते जी जिसने दान किया उसने खुद ने दान दिया, उसका पुण्य उसके लिए। किसी के मरणोपरांत जो दान दिया जाता है ना, वो उसके पुण्य के लिए नहीं दिया जाता, खुद के पुण्य को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये क्या है इसको समझिए। मरणोपरांत एक प्रकार का सूतक होता है, पातक होता है। तो हमारे शास्त्रों में बताया है सूतक पातक का निवारण जिन पूजा और पात्र दान से होता है। तो अपने यहाँ परंपरा है, जिस दिन 12वां होता है उसके बाद शांति विधान होता है, जिन पूजा हो गई, और उसी दिन चतुर्विध दान दिया जाता है। अब पात्र दान तो उस दिन मुनि महाराज मिले तब तो पात्र हो। तो दान देने की परंपरा है ताकि उस घर में दान की परंपरा और परिपाटी चलने से उनके घर की सुख समृद्धि कायम रहे, क्योंकि ग्रही दानेन शोभते ये उक्ति होनी चाहिए। लेकिन ये दान शक्ति के अनुसार होना चाहिए। मन के शोक के निवारण के लिए, अपने भावी अशुभ अमंगल को टालने के लिए दान दिया जाता है। लेकिन दान दबाव पूर्वक नहीं होना चाहिए, शक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए, और शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। बहन बेटियों आदि को भी जो दिया जाता है उसके पीछे यही है कि अब हम फिर से उल्लास जगाकर नव जीवन जीना शुरू कर रहे हैं, उसका प्रतीक है। लेकिन आजकल वो बहन बेटियों को देना एक इस तरह की स्थिति बन गई कि शक्ति नहीं है तो भी दें। मेरी राय है न तो शक्ति न होने पर न तो देना चाहिए, और दिख जाए तो बहन बेटियों को लेना भी नहीं चाहिए कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप रखो, बस हम सब स्वीकार कर देंगे। चंचल छावड़ा खंडवा, उसको आचार्य श्रीमती सुनीता पाटनी खंडवा। दिगंबर जैन महिला मंडल खंडवा की ओर से मुनि श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जिंदगी में जो सबसे कठिन पल होते हैं उनमें जो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें पार कर जाते हैं, उनकी फोटो हम हर जगह देखते हैं, जैसे गांधी जी। और जो लोग नहीं आगे बढ़ पाते वो लोग, हम लोग कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? शंका का समाधान करें। देखिए भाई, पार कौन होगा? जो तैरेगा। जो नदी में पाँव ही नहीं रखे पार हो पाएगा क्या? ये बताइए। जो चलना ही नहीं शुरू किया हो क्या मंजिल में पहुंचेगा क्या? हमें चाहिए कि हम चलना सीखें और अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक अपनी पहचान भी नहीं बना पाएंगे। इनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी कुछ सही दिशा में चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सुनीता पाटनी खंडवा, उसके बाद तैयार रहेंगे रंजना जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में 4 लाइन पहले में समर्पित लाइन करना नहीं, चाहती सवाल सीधे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं कि जब क्रोध आता है हमको, तो हमको चिल्लाने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं होती, परंतु जब हम मौन हो जाते हैं क्रोध के समय में, तो हमको उस टाइम बहुत शक्ति की जरूरत होती है, ऐसा क्यों गुरुवर? क्रोध आता है तो चिल्लाने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं, पर मौन हो जाने पर अपने आप को संभालने की शक्ति चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि क्रोध क्या है। क्रोध एक आवेग, और आवेग यानी एक प्रकार का फोर्स, ये भावनात्मक आवेग है। तो जब मनुष्य क्रोधाविष्ट होता है तो हमारे अंदर के हार्मोन्स उस तरह से सक्रिय हो जाते हैं, तो एक प्रकार का बल मनुष्य के अंदर आ जाता है। हालांकि ये नकारात्मक दिशा है, और उस बल के निकल जाने के बाद जब वो व्यक्ति क्रोध करके मौन होता है ना, तो निःशक्त सा महसूस करता है, क्योंकि उसकी शक्ति का, एनर्जी का हरासमेंट हुआ है। तो क्रोध करने के बाद मौन रहने में आदमी शक्तिहीन होता है,
लेकिन क्रोध की घड़ी में क्रोध को अभिव्यक्त किए बिना जो मौन हो जाता है वो शक्ति संपन्न हो जाता है, बल्कि वो बड़ा समर्थ माना जाता है, उससे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री रंजना जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी जिनेन्द्र जी सेठी हाट पीपलिया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार को साथ में आए हुए सब परिजनों का आपके नमोस्तु। मेरे प्रश्न यह है कि आगम में कहा गया है कि जो जीव है वो ज्ञाता दृष्टा होता है, लेकिन यदि व्यवहारिक जीवन में हम ऐसे कुछ हिंसक प्रवृत्ति देखते हैं या कुछ ऐसे अन्याय देखते हैं तो क्या हमको उसका प्रतिकार वगैरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने ये सवाल किया ज्ञाता दृष्टा भाव से किया है या कुछ जिज्ञासु भाव से किया? हाँ जी, आपने ये जो सवाल किया हाँ जी, वो ज्ञाता दृष्टा भाव से किया या जिज्ञासु भाव से किया? जिज्ञासा से कि जो हम रोज अपने जीवन में वहीं आ देखते रहा हूँ हैं ना, उसी के तो लिए मेरा बोल रहे हैं। कहना है 24 घंटे तो आप ज्ञाता दृष्टा में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो जब आप ज्ञाता दृष्टा में हो हाँ तो जी। कोई प्रतिवाद मत करो, अच्छा। और जब व्यवहार में हो तो जैसे यहाँ आप सवाल कर रहे हो वहाँ भी अपने मन से सवाल करो और जो संभव कर्तव्य है उसे पूरा करो। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ, ये एक सूत्र है जो हमें हमारे परिणामों को संभालने का एक आधार है, जिसके बल पर हम अपने परिणामों को निर्मल और शांत कर सकते हैं, अपने जीवन में सहजता और स्थिरता ला सकते हैं। वो प्रयास हमको इसमें करना है। मैं अपने स्वभाव का आश्रय लूँ, स्वभाव में रमूँ, ये कोशिश अगर हम करते रहें तो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव हमारे लिए अंतर्मुख बनाएगा और हमारी प्रवृत्तियों में सहजता लाएगा। अनिल जिनेन्द्र सेठी हाट पीपलिया। हाँ, बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। वही। महाराज जी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से भावना योग अटेंड किया, पर महाराज जी मैं रोज आधे घंटे सुबह नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि काम करते करते भावना योग के माध्यम से किस भावना का चिंतन करूँ? देखिए, काम करते करते भावना योग करने का कोई मतलब वैसा लाभ नहीं मिलेगा जैसा होना है। आप उतना समय तो निकालिए, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तन से, मन से और चेतना से, तो इतना समय निकालना चाहिए। भले आप सामायिक करती हों तो उसी को सामायिक मान लो। एक पूजन कम करो, अपनी दिनचर्या को कहीं ना कहीं एडजस्ट करो, और प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में 3 दिन जरूर करो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। चलिए तैयार रहेंगे सौभाकांक्षिनी कमला दगड़ा कोपरगांव, और उसके बाद मदन बढ़ जाते कोपरगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोपरगांव से जो लोग भी खड़े हैं आए हैं सब एक साथ खड़े हो जाएं। महिला मंडल वहां की कमला दगड़ा कोपरगांव, उसके बाद मदन बढ़ जाते नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कहते हैं कि स्त्रियों में 64 कलाएं और पुरुषों में 72 कलाएं होती है ये भोग भूमि में, लेकिन ऐसी कौन सी 8 कलाएं हैं जो स्त्रियों के पास नहीं होती है? कहने को तो स्त्री बहुत बड़ी कलाकार होती है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों है ऐसा? देखिए, 64 कला और 72 कला की ये जो व्याख्या की गई है ये सही नहीं। 64 गुण और 72 कलाएं होती हैं, और ये स्त्री पुरुषों में दोनों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए 72 कलाएं और स्त्रियों के लिए 64 गुण हैं। ऐसा ये आप लोगों को 8 कम कहीं नहीं किया गया। आपने कहा स्त्रियां कलाकार होती, कलाकार नहीं, बिल्कुल बराबरी, और कुछ मामलों में आदमियों से आगे। कहते नर से नारी भारी, एक नहीं 2-2 मात्रा है जारी। नर में 2 मात्रा है, नारी में 4 मात्रा है, तो भारी तो आप लोग हैं ही, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। 72 कलाएं और 64 गुण हैं जो दोनों अलग अलग हैं। शास्त्रों में इनका पूरा विस्तार से वर्णन मिलता है। मदन बढ़ जाते कोपरगांव, उसके बाद डॉक्टर अभय दगड़े कोपरगांव। मदन बढ़ जाते कोपरगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अभय दगड़े कोपरगांव। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पूरे बढ़जाते परिवार कोपरगांव की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या शरीर के रंग का हमारे भावों पर परिणाम होता है क्या? जबकि 2 तीर्थंकरों के शरीर के रंग भी सांवला था। देखिए, शरीर का रंग और हमारे भावों से उसका कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। कई बार एक बार बच्चों ने सवाल किया कि ब्लैक कलर को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि मंदिर में भगवान भी ब्लैक कलर के हैं। काला रंग का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसा सवाल एक बच्चे ने किया, तो मैंने कहा काला रंग करो या न करो, काला काम बंद करो। काला काम खतरनाक है, काला रंग नहीं।
तो काला काम नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ एकांत से नहीं कहा जा सकता कि रंग हमारे लिए नुकसानदेही होते हैं, बल्कि काले रंग के विषय में कल भी इस आशय का एक सवाल आया था और मैंने ये कहा था कि काला रंग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। हम साधु परमेष्टि के ध्यान के साथ ओम ह्रीम नमो लोए शब शाहुनम की जाप काले रंग के ध्यान से करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है। ये प्रयोग सिद्ध है, तो उसको उस तरीके से देख करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप परिणाम लाना चाहिए। डॉक्टर अभय दगड़े कोपरगांव और उसके बाद आ जाएंगे नितिन कासलीवाल कोपरगांव। बोलिए। नमोस्तु 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 स्वामी। जबकि आज बहुत चर्चा चल रहा है चांद्रयान का, और हमारे मुनि महाराज जो रिद्धिधारी है या जो विद्याधर है, वे पंचमेरु पर्वत आदि पर भी जाकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं। मेरु पर्वत के पांडुक वन की ऊंचाई जाती है लगभग 99,000 योजन, और ये चंद्र सूर्य चंद्रमा आदि जो ज्योतिष देवों के विमान स्थान कहे गए वो 790 से लेकर 910 योजन तक की दूरी पर है। तो क्या फिर मनुष्य को इन पर जाने के लिए क्या कोई बंधन है? मुनि महाराज यहाँ के अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो फिर मानव वहाँ नहीं जा सकता, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और एक बहुत अच्छे विषय पर सबका ध्यान आकृष्ट किया है, और निश्चयतः ऐसा आप जैसे विद्वान ही कर सकते हैं। डॉक्टर दगड़े का परिचय मैं देना चाहता हूँ। ये पेशे से डॉक्टर तो है ही, पर बड़े स्वाध्यायशील विद्वान हैं और पिछले अनेक वर्षों से अमेरिका में ये पर्यूषण में जाकर धर्म ध्यान पूर्वक लोगों के धर्म भावना करते हैं। आपने जो ये सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पांडुक वन में जो जिनालय है, मेरु पर्वत की शिखर पर जो जिनालय है, उनकी वंदना करने के लिए चारण रिद्धिधारी मुनिराज तो जाते ही हैं, विद्याधर मनुष्य भी जाते हैं, और ये सब जाते हैं तो इनको चंद्रमा और सूर्य के 4 क्षेत्र को पार करते हुए जाना है, और उनकी जो गर्मी है उसको भी झेलते हुए जाना पड़ सकता है। तो ये कैसे जा सकते हैं? तो मुझे इसमें एक बात समझ में आ रही है, हालांकि ये सवाल कभी मन में आया नहीं, क्योंकि इस तरह के सवालों को लोग प्राय टाल देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। इस पर अगर गंभीर चिंतन किया जाए तो बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई खोजों को हम नकारने की आदत पर लगाम लगा सकेंगे। मैं कभी नहीं नकारता, पर लोग उन्हें नकार देते, वो गलत है, गलत है, गलत सही नहीं है। वो जहाँ गए गए, और ये पॉसिबल है जब वो जा सकते हैं। और देखिए, मुनि महाराज तो रिद्धि के बल पर जाते हैं, विद्याधर तो अपने विमानों से जाते हैं, उनका विमान जा सकता है। तो हो सकता है हमने माया कल्चर में कुछ मूर्तियों के फोटोग्राफ्स देखे। माया कल्चर आपके अमेरिका के ही उत्तरी अमेरिका के एक हिस्से में, मैक्सिको की खाड़ी के एरिया में, वहाँ कुछ तस्वीर आए पत्थर की मूर्तियों की। उनकी जो ड्रेस है वो वैसी है जैसे अंतरिक्ष मानव की ड्रेस है। मुझसे जब पूछा गया, मैंने कहा ये विद्याधर का चित्र है। तो जो इस तरह से ऊपर अंतरिक्ष की ओर ऊपर जाते होंगे वो उस तरह के परिधान पहनते होंगे, उसके लिए जो कुछ भी प्रोटेक्शन चाहिए वो व्यवस्था रखते होंगे। विद्याधरों की टेक्नोलॉजी तो भूमि गोचरी मनुष्यों से बहुत एडवांस। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज या आकाशगामी वृद्धि के धनी मुनि, विद्या के धनी मुनि, सुपर नेचुरल पावर से युक्त होते हैं। तो उनके पास जब इतनी बड़ी रिद्धि है तो उस रिद्धि के अनुकूल सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती होगी। तो कुछ ऐसा होता होगा कि सूर्य चंद्रमा के 4 क्षेत्र को पार करते हुए भी वे उससे अप्रभावित रहते होंगे और चले गए। आज जैसे यान जा रहा है तो ये चंद्रयान है। हालांकि इस विषय में मेरा एक अलग चिंतन है। ये चंद्रयान और मंगल पर गए और ये जितने भी उपग्रह दिख रहे हैं, सैटेलाइट्स दिख रहे हैं, हमारे शास्त्रों में जिस तरह का वर्णन है उससे मेल नहीं खाते। लेकिन मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है और ये हमारे शास्त्र सम्मत भी हो सकते हैं। वो एक चिंतन के लिए दे रहा हूँ ये बात केवल मेरे चिंतन की है, इसका कोई आगमिक आधार स्पष्टतया नहीं है।
फिर भी मुझे इसमें एक संभावना दिखती है और इस पर विचार करना चाहिए, इसलिए इस विषय को रख रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर ये प्रकृति बदलती है तो ये धरती, भरत और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठ जाता है। ये तो सब ग्रंथों में लिखा है। 1 योजन उठना मतलब 1 महायोजन कितना होता है? वहां तो योजन लिखा है। अब महायोजन यानी 2000 कोस, हम उतना नहीं भी माने तो 4 कोस का भी 1 योजन मानते तो धरती का 4 कोस उठना एक बहुत बड़े प्राकृतिक परिवर्तन का प्रतीक है। आज थोड़ा सा भूकंप आता है, प्रकृति की संरचना में कोई अंतर होता है तो एनर्जी का कितना अधिक विस्फोट होता है। तो जब ये भोग भूमि से कर्म भूमि में बदले और ये धरती ऊपर उठी तो कोई तस्तरी की तरह तो नहीं उठी कि नीचे से कोई ने जैक लगा दिया और उठ गई हो एकदम। ये उठी तो इस धरती के उठने से भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का संबंध शेष जम्बूद्वीप से कटअप हो गया। इसमें क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए जो आज दिख रहे हैं। और ये जब धरती उठी तो हो सकता है इसने ग्लोबल शेप ले लिया हो, जी बहुत महत्वपूर्ण, जो आज विज्ञान बोलता है और हमें दिखता, हम इसे नकार नहीं सकते। और ये धरती जब उठी तो एक ऊर्जा का बड़ा विस्फोट हुआ होगा और उससे ये प्लैनेट्स बन गए हो जो आज सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकट हो रहे हैं। और इसका मेल एक संभावना शास्त्रों में दिखता। हमारे यहाँ कुछ कुलकरों की चर्चा आती है कि उन कुलकरों ने चंद्रमा और सूर्य का परिचय दिया। पहले ये सूर्य चंद्र नहीं दिखते थे, ये सूर्य चंद्र दिखे इसलिए कुलकरों ने इसका परिचय दिया और अपने शास्त्रों के अनुसार जो अवधारणा बताई। मुझे लगता है कि ये कुछ संकेत है कि प्राकृतिक परिवर्तन से सूर्य चंद्र प्रकट हो गए जिनको हम लोक में सूर्य चंद्र मानते हैं। ये संभावना है। हम जहां रह रहे हैं वह शाश्वत धरती है और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत भूमि का है। तो यहां का वर्णन ही नहीं है हमारे शास्त्रों में। ये सब शास्त्र नष्ट हो गए। आज अगर वो शास्त्र होते तो वैज्ञानिकों से 2 कदम हम आगे होते। जी महाराज। इसलिए मैं एक सलाह दूंगा, आज वैज्ञानिकों की किसी भी अवधारणा को नकारने का कुछ प्रयास हम न करें और उनको खींच तान करके अपने साथ जोड़ने का भी प्रयास न करें। ये एक माने कि जो है वो है। ये भौगोलिक परिवर्तन हुआ ये हमारे शास्त्र बताते हैं, पर उस परिवर्तन के बाद क्या हुआ इसका कोई शास्त्र नहीं है। 1 योजन धरती उठ जाए, कितना बड़ा भौगोलिक परिवर्तन आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। उस परिवर्तन के गर्भ में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसलिए हमें थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। तो जिस तरीके से बताई जा रही हैं, वहाँ के तस्वीरें आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जल की सद्भावना भी, संभावनाएं भी दिख रही है, तो कभी वहाँ सभ्यता की भी बात की जा रही है, हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसे नकार नहीं सकते। और हमारा मूल प्रतिपाद इतिहास भूगोल नहीं है, हमारा मूल प्रतिपाद हमारा आत्म तत्व है। हमें उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए। नितिन कासलीवाल कोपरगांव, उसका तैयार रहेंगे दिलीप चंपालाल गंगवाल कोपरगांव। हेलो हेलो महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज कोपरगांव की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समोशरण में जो अनेक प्रकार की प्रतिमाएं जिनबिंब मानस्तंभ होते हैं, जब समोशरण का विघटन होता है तो इन प्रतिमाओं का क्या करते हैं? उसी प्रकार आज तक अनंत बार ऐसे समोशरण लगे हुए हैं, तो क्या अनंत समोशरण स्वर्ग में है? देखिए, ऐसा है, समोशरण आदि की जो रचना है विक्रिया से नहीं होती, दिव्य निधियों से होती। और दिव्य निधियाँ जिस निमित्त से आती है उस निमित्त के रहने तक रहती है। निमित्त पूरा होने पर जहाँ आती वहीं चले जाती है। समझ गए? इसलिए इनका कोई पूरा अवशेष नहीं बचता। समझ गए?
जहाँ से आई वहीं चले गई, फिर रिफ्रेश हो जाती है, अपने आप चले आती है। इसलिए अनंत समोसरण लगे ये सच है, पर कोई अनंत समोसरण संरक्षित नहीं है। जितने हैं वो सब वहाँ उपलब्ध है, जब जितनी जरूरत आ जाती। दिलीप चंपालाल गंगवाल को परगांव से तैयार रहेंगे। रितेश जैन। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। कोपरगांव से मैं गंगवाल परिवार की ओर से नमस्तु करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अनुव्रतों में के कोई अनुव्रत लिया जा सकता है? एक अनुव्रत लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिया जा सकता है? यमपाल चांडाल ने तो केवल एक व्रत लिया था, अनुव्रत यानी छोटा सा व्रत। छोटा सा व्रत। और उसने अहिंसा अनुव्रत भी लिया था, तो कितने दिन के लिए? एक दिन का। अच्छा। केवल चतुर्दशी को मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन प्राणों की बाजी आ जाने पर भी उसने उसे निभाया। तो मैं आपसे कहता हूँ, एक छोटा सा भी व्रत लो, पर उसे निभाओ। व्रत बड़े छोटे नहीं होते, व्रत से जुड़ी हुई निष्ठा बड़ी और छोटी होती। रितेश जैन उदयपुर, और उसके बाद हमारी प्रीति अनुराग जैन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। महाराज जी गुरुवार, पहले तो मैं जिनवाणी टीम और पारस चैनल का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पूरे इंडिया में बहुत अच्छा लाइव प्रसारण देते हैं, जो असंख्य लोगों को बहुत फायदा पहुँचाता है, आपके जो प्रवचन एवं शंका समाधान है। दूसरी चीज़ महाराज जी, मैं ये एक शंका थी मन में, एक महान क्रिकेटर हुए हैं डॉन ब्रैडमैन, सर डॉन ब्रैडमैन की उनको उपाधि मिली गई है। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और काफ़ी बड़े क्रिकेटर हुए हैं, शायद वो भी कभी डकआउट होते हैं। बट महाराज जी, आपके शंका समाधान में आप पे जो भी प्रश्न पूछा जाता है, शायद सभी मतलब जो भी गेंद डाली जाती है आपको बाउंड्री के बाहर ही जाती है। अभी डॉक्टर साहब ने भी बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, शायद मुझे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट उसका जो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसी कौन सी नेट प्रैक्टिस होती है आपकी जो सभी गेंदें बाउंड्री के बाहर ही जाती हैं? नहीं, आपने थोड़ा ठीक नहीं कहा। मैं सब गेंदों को बाउंड्री के बाहर नहीं भेजता हूँ। और हमारे गुरु ने हमें एक मंत्र दिया है कि अच्छी गेंदों को बाउंड्री के बाहर कर दो और खतरनाक गेंदों को एक साइड पुश करके छोड़ दो। समझ गए? कई बार लोग ऐसी गेंद भी फेंकते हैं, समझ गए, जो मैं देख लेता हूँ इनका गेंद का आशय क्या है, तो उसको धीरे से हम पुश करके भर छोड़ देते हैं। हर गेंद को बाउंड्री के बाहर कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हर गेंद को खेलने की ताकत हर खिलाड़ी में होती है। आउट नहीं हो ये प्रयास होना चाहिए। कई बार लोग मैं देखता हूँ सवाल भी करते हैं ना, जिनके सवालों का कोई तुक भी नहीं होता, कुछ तो व्हाट्सएप से उठा के ले आते हैं। और कई महानुभाव तो मुझे नापने के लिए सवाल करते हैं, नापने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं, तो गुरु कृपा इतनी मुझ पर है कि मुझे गुना भाग लगाने में देर नहीं लगती, और मैं देख लेता हूं किस गेंद को खेलना है और किस गेंद को हल्का सा पुश करके छोड़ देना है। समझ गए? ये देख लेता हूं, और वही मेरी सफलता का एक आधार है। मैं आप लोगों को भी एक मंत्र देता हूं। ये तो एक विनोद की बात हुई। जीवन में जब भी कोई ऐसी बात आए जिसमें प्रतिक्रिया देने की स्थिति में परिणाम बुरा आए, उसे टाल दो, और जिसकी प्रतिक्रिया का परिणाम अच्छा दिखे उसे सीमा पार पहुंचा दो। समझ गए? घुगली को खेलोगे तो आउट हो जाओगे, लपक लिए जाओगे। इसलिए ऐसा काम मत करो कि आपको आउट होना पड़े, और कदाचित जीवन के इस क्रीज से आउट होकर जाओ भी तो सतकी पारी के साथ जाओ, बल्ला उठाते हुए, ताकि पूरा पेवेलियन आपका करतल ध्वनि से सम्मान करे। विजेता की भांति जाओ, हारे हुए खिलाड़ी की भांति मत जाओ। ये सोच विकसित करें। बंधु, आज हमारे बीच हैदराबाद से प्रीति अनुराग जैन आए हुए हैं, जो प्रमाणिक समूह से संबद्ध हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो कहानियां आपको दिखाई जा रही हैं, वो बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। करीब 42 कहानियां तैयार की हैं, और उसकी आवाज भी इनके स्वरों में है। एक बार अधिकतर में इनके वाजे के बाद 2000 कर चलते हैं अभिनंदन जी। और मैं चाहूंगी, यहाँ की कमेटी चाहती है कि उनका हम भावभीना सम्मान करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विनोद जी दोषी, पवन जी दोषी को, और हमारे शेखर जी गुरु, और हमारे किरण जी
आ जाइए किरण दोषी हमारी अनुराग प्रीति जी का सम्मान करने के लिए। अनुराग जी सम्मान में हमारे जब तक सवाल करो आ जाइए, पहुंचो। हाँ। अति वात्सल्य में करुणा मूर्ति गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि अगर प्रशंसा में हमें अच्छा लगता है तो हमारी मान कषाई की पूर्ति होती है, लेकिन प्रामाणिक समूह में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और हमें एक निर्णय लेना है कि हमें वॉलंटियर्स को उनका नाम लेना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए कि या फिर इनसे उनके मान की पोषण होता है तो हमें ये प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से पूरे प्रामाणिक समूह को भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो पूरी तरह एक प्रोफेशनल ज़िंदगी जीने के बाद भी, अति व्यस्त होने के बाद भी स्वप्रेरणा से, समर्पित भाव से धर्म प्रभावना, 2 मिनट रुक जाओ, धर्म प्रभावना के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज शताधिक युवक युवती प्रामाणिक समूह से जुड़ करके बहुत सारे काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जो कहानियों का प्रोजेक्ट है, मैंने भी उसमें से कुछ की क्लिप्स देखी, अभूतपूर्व है। वो कहानियाँ घर घर में होना चाहिए। आप अपने बच्चों को उन कहानियों के माध्यम से ज्ञान दे सकते हैं। ये अरहंत का बेटा अर्घ उन कहानियों से इतना इंस्पायर्ड हुआ कि उसने नियम लेना शुरू कर दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को धर्म के मर्म बताने का जो कार्य आप लोग कर रही हैं, और अन्य भी प्रवचन के क्लिपिंग का, टाइटलिंग का, संकट समाधान का, सर्च इंजन में जो भी आप लोग कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम को मैं आशीर्वाद देता हूँ। नाम लेने का जो सवाल है, वो तो प्रोत्साहन तो सबको देना चाहिए, कोई सैलरीड तो है नहीं। ऐसे लोग जिनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वे यदि इसके लिए समय निकालते हैं तो उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये प्रशंसा उनके मान को बढ़ाने के लिए नहीं, उनको इस काम में डटे रहने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए है कि उनका उल्लेख करो, उनको उत्प्रेरणा दो ताकि वो अपने काम में लगे रहें और उनसे प्रेरित होकर दूसरे लोग भी जुड़े। ये प्रयास होना चाहिए। तो प्रीति, तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को मैं आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरीके से आगे बढ़ाते चलो। और जहाँ तक नाम का है, आज मैं चाहूँगा कि एक तुम्हारे साथ जो केवल कहानियों की स्टोरी बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका अगर तुम्हारे पास, उनमें से कुछ का नाम ले सको तो दो, एक एक करके दो, क्योंकि एक साथ सबका नाम लेने में ठीक नहीं है। पर उन लोगों के प्रति ये नाम उल्लेख करेंगे, आप सब आभार जताएंगे कि हमारे लिए काम कर रहे, हमारे पीढ़ियों के लिए काम कर रहे। अभी मैंने कक्ष में इनसे कहा था कि 365 कहानियां बनाओ, इतने भंडार हमारे जैनागम में हैं, और 365 कहानियां बनाओ। एक 6 मिनट से 8 मिनट की क्लिप होती है इनकी, पूरी एनिमेटेड, और हर घर में वो कहानियां होनी चाहिए। हर घर की दादी माँ और माँ अपने बच्चों को एक कहानी सुनाने के बाद ही सोए। तो प्रतिदिन एक एक कहानियां, उससे जैन बच्चे जैनागम से परिचित होंगे, अपने जीवन मूल्यों को जानेंगे और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर पाएंगे। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य। महाराज जी, ये प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल काम ये था कि कहानियाँ एक तो शास्त्र सम्मत बनाना, फिर उनका ऐसा समझ कि छोटे बच्चों को भी समझ आए। तो इस कार्य में हमारी जो सहयोगी हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो है अंकिता जी, जो कि अमेरिका में रहती हैं, मिशिगन में। वो हम सबको काम पे लगाए रखती हैं। शिरीष जी जो हैं, जो ये मेक श्योर करते हैं कि शास्त्र सम्मत कहानी बने, कहीं इधर उधर ना जाए। मेरी आवाज़ रहती है, लेकिन मयंक जैन वो हैं जो कि सीन्स लिखते हैं, अंकित जैन जो कि सीन्स को एक स्क्रीन पे एक रूप देते हैं, एनिमेट करते हैं। उन्होंने 2 फुल टाइम लोग हायर कर रखे हैं हमने, जिनकी सैलरी देते हैं हम, और जो इसका एनिमेशन करते हैं। शैली, रोशी, बहुत सारे लोग हैं, अनुपमा खोट पुणे से। तो इसमें देश विदेश से लोग जुड़े हैं, और हमारी कहानियों के प्रोजेक्ट में ऐसी ही माताजी और पिताजी हैं जिनके बच्चे 5 से 10 साल के हैं, तो जिनको ये प्रोजेक्ट करना ही है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। बहुत सुंदर, चलिए उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे पवन जी दोषी, अध्यक्ष बांकानेर क्षेत्र कमेटी की ओर से, और हमारे सुरेश जी, शेखर जी गुरु, और श्रीमती किरण दोषी बांकानेर, प्रीति जी अनुराग का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार करते वंदन करिए। गुरुदेव, 3 इनका ऑनलाइन क्वेश्चन है। हाँ, कर लो। अनुराग, पूछना है क्या तेरे को? तेरे को सवाल है? चलो, हाँ जल्दी। गुरुदेव,
इन्होंने 3 प्रश्न प्रमाणिक समूह के हैं ऑनलाइन, मैं जरूर आपसे अनुमति लेकर हूँ। आकाश जैन अमेरिका से पूछ रहे हैं, मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, अभी 3 महीने के लिए अमेरिका में कार्यरत हूँ, यहाँ श्री जी का दर्शन न होने से विकल्प हो रहा है, कृपया समाधान दें। देखिए, अमेरिका में रह करके श्री जी के दर्शन नहीं हो रहे, चूँकि आपको जाना मजबूरी है, गए, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें आपातकालिक धर्म को निभाने के लिए। उतने समय तक आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान का अभिषेक देख लें, अपने मन में जितना पूजा पाठ कर लें और कुछ नियम लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और आगे आने के बाद जब बहुत ज़रूरी है तभी जाएं, अन्यथा न जाएं। प्रमाणिक समूह के अरविंद जैन का प्रश्न है, मेरे पास मंदिर के लिए धोती दुपट्टा है, कुछ दिन पूर्व सूतक के समय में छुआ गया था, क्या उसे धोकर अभिषेक के काम में ले सकते हैं? तो सड़ थोड़ी गया कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्रामाणिक समूह की ही अनुपमा खोटे, देवघर कहाँ रखना चाहिए? जो कलश देवघर में रखते हैं वो हमेशा घर में रखना चाहिए क्या? उसका जल कब बदलना चाहिए? देवस्थान कहाँ बनाना चाहिए? घर के ईशान कोने में बनाओ। हालांकि जिन प्रतिमा घरों में न रखें तो ही अच्छा है, क्योंकि उतनी शुद्धि और उतने विनय का पालन नहीं होता, इसलिए यथासंभव न रखें। हाँ, जिनकी मजबूरी है, एकदम देव दर्शन नहीं होते, उनके लिए गृह चित्रालय का विधान है, लेकिन घर में एक अलग स्थान में होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। हाँ, एक घर में पूजा कक्ष होता है जहाँ आप जिनवानी रखें, कुछ धार्मिक प्रतीक रखें, तो वहाँ आप पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, अपना पूजा पाठ स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। कलश आप उस कक्ष में रख सकते हैं। कलश बिना जल का रखें, क्योंकि जल जो होता है सड़ सकता है, उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है। तो कलश में सरसों, पीला सरसों, हल्दी के 1 आध गांठ डालें, और उसके बाद पारद आदि जो डालते हैं वो डालें, सुपारी डालते हैं, और रुपये डालते हैं, और क्या डालते हैं? हल्दी गांठ, थोड़ा सा अक्षत डालते हैं, लौंग नहीं डालना। ये जो चीज़ें डालते हैं, मूल सरसों डालना चाहिए, मांगलिक प्रतीक होता है, सरसों को द्रव्य मंगल में मंगल माना गया। इन्हें रखे और हर 4-6 महीने में बदल दें। उसकी सामग्री को उठा करके मंदिर में कहीं चढ़ा दें या पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें, और बाकी आप उसे बदल दें, कलश को भरा रखें। चलिए। श्री कपूर चंद जी जैन कोटा गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री केवल चंद जी जैन लोहाड़िया रामगंज मंडी कोटा। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार के और कोटा गुणायतन परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे बहनोई जी का रतलाम से। ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे बहनोई जी का है रतलाम से। उनका प्रश्न है कि जीवन का सब वास्तविक धन क्या है? जीवन का वास्तविक धन क्या है? देखिए, जीवन का वास्तविक धन तो जीवन धन को हम समझ ले तो धन का उपयोग है, जीवन धन खो गया तो कोई भी उपयोग। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। श्री केवल सिंह जी जैन लोहाड़िया रामगंज मंडी कोटा, और उसके बाद तैयार रहेंगे इंदौर बहादुर भवन मल्हारगंज से अनिल कुमार जी सोनी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज रामगंज मंडी का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा एक प्रश्न ये है कि रामगंज मंडी में शांतिनाथ भगवान की मूल प्रतिमा है, उसमें कुछ भगवान के अंगूठे, कुछ पैरों के अंगूठे और कुछ लिंग भी मतलब गायब है। तो हम ये प्रयास करें कि उसका जीर्णोद्धार हो सके, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? और समाज जीर्णोद्धार की पूरी विधि और व्यवस्था है। हालांकि 100 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा थोड़ी बहुत व्यंगित है तो भी पूज्य है। आपके यहाँ अति प्राचीन प्रतिमा है, फिर भी उसके जीर्णोद्धार का शास्त्रीय विधान है। आप उसके लिए मार्गदर्शन लेकर योग कारीगरों से उसका काम कराएं, विधि विधान से, योग प्रतिष्ठाचार्य के मार्गदर्शन। महाराज श्री कुछ अलग से चर्चा करना। हाँ। श्री इंदौर बहादुर भवन मल्हारगंज से अनिल कुमार जी सोनी, उनका श्रीमती ज्योति सोनी, श्रीमती शशि सोनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। महाराज श्री के चरणों में बार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल पर्यावरण बचाओ, बेटी बचाओ और कई अन्य तरह के इस तरह के कार्य प्रसारण और प्रचारण हो रहे हैं, परंतु हमारे धार्मिक आयोजनों में जो फिल्मी गीतों पर आधारित भजन गाए जाते हैं
और जो देखिए, आपका आशय समझ गया। ये कई बार हमने बोला है मंचों से, ये तो आयोजकों के ऊपर निर्भर करता है। आप अगर धर्म ध्यान करने के लिए काम कर रहे हैं तो फिल्मी धुनों से बचिए, भजन होने चाहिए, पैरोडी नहीं। ये पापासों का कारण है। आप कहीं भी आयोजन हो तो आयोजकों से भी बोले, आयोजक खुद भी ध्यान रखें और जो गाने वाले कलाकार होते हैं उन्हें पहले से सावधान कर दें। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी फतेह रहेंगे, अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराष्ट्र, नमोस्तु 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 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैलेंडर हमेशा तारीखों को बदलता है, पर एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को बदल देती है। गुरुदेव, जीवन में समस्याएं निरंतर आती रहती है, पर उस समस्या का सब्र कैसे करें जो जीवन में अंतर ले आए? बहुत सुंदर। कैलेंडर हमेशा तारीखों को बदलता है, पर एक तारीख ऐसी होती है जो कैलेंडर को बदल देती है। समस्याएं हमारे जीवन में हमेशा आती है, पर कोई समस्या ऐसी आती है जो पूरे जीवन को बदल देती है। उस समस्या का हम सब्र कैसे करें जो हमारे जीवन को बदल डाले। देखो, मैं तो कहूँ हर समस्या में सब्र लाओ। हर कठिनाई मनुष्य के लिए एक अवसर है, यदि उसे देखने की कला हमारे भीतर विकसित हो। लोगों की बड़ी अलग अलग दृष्टि होती है। लोग हर अवसर में कठिनाई देखते हैं और ज्ञानी लोग हर कठिनाई में एक अवसर देखते हैं। अवसर में कठिनाई मत देखो, कठिनाई में अवसर देखो। अपने आप को आत्मविश्वास से लबरेज रखो, सकारात्मक सोच रखो, अपना 100% लगाने की कोशिश करो, पूर्ण एफर्ट हो, तो आप बहुत जल्दी अच्छे परिणाम को हासिल कर सकें। अरहंत अजमेरा बड़वानी फतेह रहेंगे, श्री सैलेन जी घिया मुंबई। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान महावीर ने हमें सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया, वैसे ही महात्मा गांधी जी ने भी हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो महाराज जी, इन दोनों के सत्य और अहिंसा के कथन में कुछ अंतर है क्या? देखिए, भगवान महावीर ने अहिंसा का जिस स्तर पर व्याख्यान किया वो गांधी जी की अहिंसा और सत्य से काफ़ी आगे। भगवान महावीर ने तो मन में राग देश की उत्पत्ति तक को हिंसा की थी, और उन्होंने उस अहिंसा को उस तरीके से पालन भी किया क्योंकि पूर्ण वीतरागता में ही पूर्ण अहिंसा का अनुपालन होता है। गांधी जी ने एक श्रावक जीवन में जिस तरह गृहस्थ जीवन में अहिंसा का अनुपालन हो सकता है उसका अनुपालन। प्रसिद्ध समाजसेवी जैन मित्र श्री सैलेन जी घिया मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला जी घिया मुंबई। बोलिए। गुरु जी वंदन, नमन, सत सत नमन। मैं बम्बई से आया हूँ गुरु जी, आपसे मिला हुआ हूँ पहले। एक प्रश्न खड़ा होता है, आपने भी शायद इसका कभी समाधान किया है कि धर्म को हम प्योर फॉर्म करने के बजाय उसको उपयोग में लाएं तो शायद धर्म महान हो सकता है। प्योर फॉर्म में धर्म करने के बजाय हम उसको उपयोग में लाएं हमारे कार्य के अंदर, हमारे कार्यशैली के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, तो धर्म ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। और दूसरी बात, भूलिए गुरु जी, आपका आशय मैं समझ गया। देखिए, सबसे याद आ गया मेरे को, हाँ। कि जैसे नीमक है, नमक, हम लोग नमक कोरा नहीं खाते। नमक की यूटिलिटी, उसको हम किसी चीज़ में डालते हैं तब उसका उपयोग बराबर होता है। इसी तरीके से बिजली है, बिजली प्योर फॉर्म में वापरते नहीं है, यंत्र में वापरते हैं। इसी तरीके से अगर धर्म को भी ज़्यादा हम एम्प्लॉयड रूप में अगर समझें तो शायद ज़्यादा। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है, आपका आशय मैं समझ गया। आपकी बात का उत्तर मैं एक वाक्य में देता हूँ। धर्म जीवन के लिए है, जीवन की शुद्धि के लिए, जीवन धर्म के लिए नहीं। थोड़ा दूसरे संदर्भ में मेरी बात को लेना। अपने जीवन में धर्म को उतारिए तो हमारा जीवन परिष्कृत होगा। और हम धर्म को तो उतारे नहीं, जीवन को धर्म के लिए समर्पित कर दें तो अपने जीवन में कुछ नहीं होगा। वो हमें सांप्रदायिक बना देगा, वो हमें धर्मांध बना देगा। हमारे जीवन में उतरना चाहिए ताकि हमारा अंतस्करण शुद्ध बने। श्रीमती सुशीला जी घिया मुंबई। हाँ बोलो जल्दी। हेलो। नमस्ते गुरु जी। बोलिए। हाँ बोलिए जल्दी से। घर का कुछ काम काज करना, सोशल वर्क करना, उसमें प्रभु भक्ति नहीं करने मिले तो हमें कोई पाप लगेगा? सोशल वर्क को ही प्रभु भक्ति मान के करो। चलो। ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जी जयपुर।
और साथ डॉक्टर सोनल जैन। हाँ, दोनों ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, डॉक्टर सोनल जी। और बहुत जल्दी मुनि श्री के चरणों में नमस्ते। हमारा सी जिज्ञासा ये है, अभी कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा है पूरे देश में, और जैसा मैं अनुभव करता हूँ कि शहरों में खास करके ग्रहित मिथ्यात्व का प्रभाव ज़्यादा है, तो इससे जीव का क्या कल्याण होता है, और लोगों की ये धारणा है कि उससे सुख समृद्धि होती है। तो इस विषय में थोड़ा पूरे देश में जनता को थोड़ा दिशा निर्देश। ऐसे मौके पर सवाल किया है कि समय पूरा होने वाला है। एक ही लाइन में बोलूं, जो सच्चे अर्थ में धर्म के स्वरूप को समझता है वो कभी इस तरह के आडंबरों में नहीं पड़ता, और जो भय और लोभ से जुड़ करके परिस्थितिवश धर्म करता है वो ऐसे अंधविश्वासों में जुड़ जाता है। हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, सम्यक विश्वासी बनना है। हाँ सर, सोनल बोल। सोनल जी। जी बोलिए। हाँ, धर्म की जो भी प्रश्न पूछा उसमें थोड़े से आगे ले जा चाह रहा हूँ कि धर्म, अर्थ और काम 3 पुरुषार्थ बताए हैं। जीवन में इनको समान महत्व देना चाहिए या अवस्था के अनुरूप महत्व देना चाहिए, कैसे तीनों में संगत? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ गृहस्थों के लिए कहा गया है कि तुम केवल धर्म करोगे तो पिछड़ जाओगे, तुम्हें धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में समन्वय बना करके चलना चाहिए। हाँ, प्रमुखता धर्म को देना चाहिए। तत्रापि धर्मम प्रवरम वदंती न तम बिना भव तोर्थ कामो। धर्म के बिना अर्थ और काम नहीं होता, इसलिए धर्म हमारा मूल है। लेकिन केवल धर्म करने से तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए धर्म के साथ अर्थ और काम भी हो, लेकिन अर्थ सीधे ना हो, उस पर धर्म का अंकुश हो, और काम भी उच्छृंखल ना हो, उस पर धर्म का नियंत्रण हो। धर्म के नियंत्रण से शून्य अनर्थ का कारण बनता है, और धर्म के नियंत्रण से शून्य काम हमारे जीवन को बेकाम कर देता है, कुछ नहीं कर पाता, बेलगाम बना देता है, लंपटता को प्रगटा देता है। इसलिए उनसे बचें, तभी हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे। और जैसा आप सबको बोला गया है, पिछले अगले 29, 30, 31 अक्टूबर को यहाँ पर भावना योग शिविर 15 से 25 वर्ष के युवकों को, बच्चों और बच्चियों के लिए आयोजित है। बहुत थोड़े से लोगों के लिए व्यवस्था है। आप अगर चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कारित और मर्यादित जीवन जिए और उनको अपने जीवन में अच्छा सकारात्मक कुछ घटित करने की प्रेरणा देते हैं, तो उसके लिए आप सतत प्रयासशील रहें और इस कार्यक्रम का लाभ लें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी। बोलिए पंडित प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।